अभी हमारे साथ मौजूद है 67th बीपीएससी में एसडीएम पद पे चयनित हुए अभिषेक किशोर जी, जिन्होंने बीपीएससी में 39th रैंक लेके आया है। आइए जानते हैं इनका सफ़र कैसा है। इनका एक परिचय तो हमने आपको दे दिया, इन्होंने बीपीएससी में 39th रैंक ला के एसडीएम के पद पे चयनित हुए। इनका एक और परिचय, ये हमारे बचपन के मित्र भी है। हम राजा और अभिषेक साथ ही में डीएवी पुणे स्कूल में पढ़ाई करते थे, और तब से लेकर आज तक इन्होंने एसडीएम का जर्नी कैसे सफ़र ये तय किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इनसे। तो अभिषेक, कहाँ से आइडिया आया बीपीएससी, मतलब पहला मोटिवेशन क्या था बीपीएससी में जाने? पहला जैसे यूपी बिहार में जनरली ट्रेंड है सिविल सर्विसेज में जाने का। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आईटी सेक्टर की तरफ स्विच कर रहे थे, और ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ पैशन बढ़ा कि मतलब देख के कि सिविल सर्विसेज में स्टेबिलिटी है, ऐसे आप समाज में अपना एक डिसीजंस के थ्रू एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बस यही इंस्पिरेशन रहा और कुछ। और हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा, मतलब अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपके घर में कौन कौन है? अच्छा, मेरा बैकग्राउंड मेनली मैंने पूर्णिया से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, और उसके बाद से मैंने इंजीनियरिंग एमआईटी मुजफ्फरपुर से किया है ईयर 2019 में। उसके बाद से मैंने 66 बीपीएससी दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। अच्छा। और उसके बाद से काफ़ी सारे एग्जाम्स मैं फेल किया। प्रीलिम्स कभी होता था, कभी मेंस नहीं हुआ, कभी फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट, और अल्टीमेटली बीपीएससी में मैं सिलेक्शन हुआ है। तो अच्छा, बहुत बहुत मुबारक आपको इसके लिए। और आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपके पहले रिएक्शन क्या था रिजल्ट आने के बाद? अब पहला रिएक्शन मेनली जो पेरेंट्स को जो खुशी मिलती है, इसके सामने मतलब सब कुछ फीका है। मतलब माता पिता को जो मतलब एक होता है कि उनका बेटा या बेटी जो भी है अगर स्टैब्लिश होते हैं अच्छी जगह पे, तो वो खुशी अल्टीमेट है। और तो जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं और भाई बहन भी हैं? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई है, तो जी। उसके लिए वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में है तरफ? हाँ, वो इंजीनियरिंग के एग्जाम इंजीनियरिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूँगा अभी, जैसे कि आपको अभी मेरे कई भाई बहन सब हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, हाँ। तो कि आपको भी पता है कि जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए थे कि प्रीलिम्स भी आपका नहीं हो रहा था कभी, तो जैसे कि अभी हमारे भाई बहन सब हैं जो जिनका भी अभी वैसे जो तैयारी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उसके लाइफ में आते हैं, तो इसमें आपको इसके लिए आप अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते थे आप अपने लाइफ में? ठीक है, देखिए जब भी आप फेल करते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में टैलेंट नहीं है। आप लोग जैसे जानते हैं कि अभी के कंपटीशन लेवल में, मतलब जो पहले आज से 10 साल पहले जो कंपटीशन लेवल था, अभी जो डिजिटलाइज्ड एजुकेशन में जो कंपटीशन लेवल है वो फार अधिक हो चुका है। तो फिर यहाँ पे होना चाहिए जो पेरेंट्स है, गार्जियंस है, उनको पाइवोटल रोल प्ले करने का जरूरी है। कि अगर होता क्या है ना, बहुत से पेरेंट्स बच्चों को ही हतोत्साहित करने लगते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और बच्चों को भी थोड़ा काम रहने का जरूरत है। जब वो किसी भी एग्जाम में नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपना काम कंपोजर मेंटेन करने की जरूरत है, और जो भी एग्जाम का डिमांड है उसकी तरफ उसको हिट करने का जरूरत है, स्मार्ट वर्क करने का जरूरत है, और सेल्फ स्टडी। किसी भी एग्जाम में मेन सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी सारे अवेलेबल हैं। आप घर पे हो बाहर हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी सिलेक्शन। मेरा अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि मतलब आपको जैसे ये बात कभी फैक्टर लगा कि मैं मतलब रिसोर्सेज की कमी है, दिल्ली में रहते हैं तो शायद कुछ और फर्क पड़ता, पूर्णिया में है तो ऐसे भी ये सबसे शिक्षित जिला है बिहार का, जैसे मुझे पता है, आपको तो बेहतर पता होगा। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब कि यहाँ पे वो माहौल नहीं मिलेगा, कुछ आपको एक्सपोजर की कमी होगी, इस तरह का कुछ? जैसे आमतौर पर लोग को लगता है कि राजेंद्र नगर में करोड़ बाग में कैसे रहे, वहाँ 20,000 रुपये महीने खर्चा है, तो आपको ऐसा लगा कि मतलब कि ये मुझे वहाँ रहना चाहिए था, ऐसा कुछ फर्क पड़ा आपको इंडिविजुअली? ऑब्वियसली राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर के में जो खर्च है वो मतलब 20,000 25,000 मंथली तो एक्सपेंस हो ही जाता है, और आम मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरे मम्मी पापा भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मेरी फैमिली भी। लेकिन इससे आपके सिलेक्शन में, खास करके सिविल सर्विसेज या कोई भी कंपटीशन में, वो आपका बाधा नहीं बन सकता है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, या अभी तो मतलब डिफरेंट क्या ऑफलाइन एग्जाम सेंटर्स भी अवेलेबल हैं, और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस दिल्ली या जहाँ रहते हैं वहाँ उन्हें मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, उसके कारण वो थोड़ा जल्दी सिलेक्शन भी पा लेते हैं, और डिपेंड करता है अल्टीमेटली स्टूडेंट पे कि वो कैसे अपना एफर्ट डाल रहे हैं।
अच्छा, तो बहुत बहुत आपको इसके बाद मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात की मतलब ये रहता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए आप बहुत प्रेरणा का सोर्स है कि आपने मतलब पूर्णिया से शहर में रह के इतने अच्छा रैंक लेके आया। तो अब आपका दो सवाल मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक पहला सवाल ये कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो कि आपका ऑप्शनल शायद सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी चुनने का रीज़न क्या है और इसके बाद आपका आगे की जर्नी क्या है, ये बस इसको बताएं। सोशियोलॉजी जैसे देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है। अगर ऐसे ऑप्शनल मैं सिविल सर्विसेज में उसे रखता। अच्छा। और जहाँ तक मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे काफी सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने थे, ह्यूमैनिटीज के। तो इसीलिए मैंने सोशियोलॉजी को रखा कि एज ए वो ऑप्शनल रिलेट कर रहा है जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ। अच्छा। और मैंने मतलब सारे जितने भी ऑप्शनल है सबको एक बार सारा का सिलेबस एक बार पढ़ा कि क्या डिमांड है ये है। तो सोशियोलॉजी उस पर्सपेक्टिव में मुझे डायनेमिक लगा कि मतलब उसे मैं कम पढ़ के भी आउटपुट ज्यादा दे सकता हूँ। तो बस, और मेनली स्टूडेंट्स को होना चाहिए कि वो खुद का अपना इंटरेस्ट देखें किस सब्जेक्ट में है। एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूँगा इसमें आपको, जैसे कि आप अपनी लाइफ का थोड़ा दिनचर्या का बताइए कि आपका स्टार्ट कैसे होता था दिन और किस तरह से आप पढ़ाई करते थे दिनचर्या में अपना। बस स्टार्ट वो क्या होता था, फिर पढ़ाई कैसे स्टार्ट करते थे वैसे का। सुबह तुम्हें तो चलता ही था कभी कभी सुबह सुबह मेनली देखिए, आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, जब भी आप किसी भी कंपटीशन, टफ कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन और रूटीन लाइफ जरूरी है। और कोई टाइम टेबल नहीं होता, कम से कम एक मॉर्निंग में एक एक्सरसाइज रूटीन रखिए। तो मैं जनरली एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करता था रिलीजियसली। और फिर सुबह 1 घंटा डेडिकेट कर सकते हैं। 24 आवर्स आपके पास रहते हैं, तो शुरू का 1 आवर आप अपने मतलब फिटनेस को या अपने मेंटल लेवल के लिए दे सकते हैं, क्योंकि आप जो उसमें डेडिकेट करेंगे टाइम, उससे आपका एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे मेंटेन रहता है। तो बस, और बाकी आप अपना पढ़ाई करिए, जो भी काम है। तो जैसे अभी आप लोग का तो ट्रेनिंग का बस बचा हुआ, तो इसके बाद आपका क्या प्लान है आगे कि आपको मतलब उसमें या एंजॉय मोड में अभी घूम फिरना है, या फिर अभी आपके आगे कोई एग्जाम या पढ़ाई का कुछ ऐसा ही प्लान है लाइफ में? अभी तो बहुत सारे लोग हैं मतलब सेट पीसेस क्लियर करके यूपीएससी टारगेट किया, आपका भी अल्टीमेट टारगेट यूपीएससी नहीं है, तो आप क्या मतलब अभी आपका क्या रोल है, यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं? अभी तो कुछ दिन मतलब ट्रेनिंग पे मैं थोड़ा अपना माइंड को रिलैक्स करूंगा। फर्दर जो मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दूंगा रहेगा, मैं उसे सीरियसली दूंगा कि मतलब एक अटेम्प्ट में निकालना है, वो आप में होना चाहिए अंदर में वो पैशन। एक अटेम्प्ट ही देना है, वो अपना उसमें अपना बेस्ट देना है कि उसमें आपको रिग्रेट नहीं हो। मुझे अच्छे से याद है 2021 में मेरे साथ मुलाकात नहीं की थी, 2022 में मुलाकात हुई थी। उस समय 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हुआ था। उस समय में इन्होंने बोला था कि नहीं देना है तो इसी बार बीपीएससी निकालना है, और आज ये बोल रहे हैं कि एक ही बार में यूपीएससी निकालना है। तो शायद हो सकता है यूपीएससी 2024 के सिलेक्शन लिस्ट में हम इनका नाम देखें। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आप कुछ करना चाहते हो करके कंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि इनका स्ट्रगल और इनका सक्सेस देख करके एक कहावत मुझे याद आ रही है कि कहा जाता है कि आज़ाद व्यक्ति वही है जो डिसिप्लिन लाइफ जीता है और रूटीनली काम करता है। आज़ाद व्यक्ति वो नहीं है जो कि आपको जो डिसिप्लिन या तो कुछ भी रोल आपको ये डिसिप्लिन लाइफ फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जो डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करता है वो अपने हिसाब से काम को कर रहा है, हाँ कर रहा है। लेकिन जो आपको अनडिसिप्लिन काम करता है, जैसे कि किसी भी वक्त उठ रहे हैं, किसी वक्त काम खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया अपने मन का गुलाम हो गया वो। तो इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है। किसी भी कंपटीशन में आप बैंकिंग ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, किसी भी कंपटीशन में अभी फिलहाल आपको रिग्रेस प्रैक्टिस का जरूरत है और आपको डिसिप्लिन रहने का जरूरत है। कंपटीशन काफी हाई है हर एक फील्ड में। बहुत बहुत बधाई आपको हमारे साथ धन्यवाद।